तमाम चैनल देखने वालों को आज मुझे बताऊं कि ये है मशीन कि धागा भी तोड़ रही है और छोड़ छोड़ के सिलाई भी कर रही है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये किस तरह सही होगी। हाल बहुत आसान है, जो आप लोगों के लिए परेशानी है, मगर ये कि आराम से घर बैठे इसको सही कर सकते हैं। ये देखें आप, ये धागा भी तोड़ रही है और ये सिलाई आप देख सकते हैं ये कच्ची भी कर रही है। तो आपने क्या करना है, पहले आगे खोलना है, ये आपने ये चीज़ें खोलनी है और जो समझाऊँ आपने गौर से ध्यान रखना है। पहले तो आपने ये चेक कर लेना है। देखिए ये सुइयाँ लग लग के ख़राब हो जाता है। पहले तो आपने ये देखना है इसके अंदर स्क्रैच ना हो। अगर ये स्क्रैच है तो बारीक पेंचकस लेके नई पटरी लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी को सेट करनी है आपने। इतना करने के बाद आपने पेंचकस से किनारे को सही करनी है, इस तरह लगाना है। नीचे कपड़ा लाजमी रख लेना, कहीं ऐसा ना हो आपके हाथ में लग जाए। ये आपने इस तरह गुलाई करनी है, या आपकी स्क्रैच ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरह करके आपने रेतमाल से क्लियर करना है। ये आपकी हो गई प्लेट क्लियर। अब आ जाएं आप, नोक जो है ये दब चुकी है। ये देखो ये पेचकस फंस रही है, ये चीज़ है, यानी कि नोक आपकी ख़राब है। अब इसी पुराने को शटल को आपने सही करना है रेती की मदद से। जब नोक आपकी क्लियर हो जाए तो ना ये आपने इस तरह सही करना। ये आपने नोक को सही कर लेना है। जब ये नोक सही हो जाएगी आपकी, धागा इजी हो जाएगा, धागा काटने का फाल निकल जाएगा। और दूसरी ये आपकी नोक सेट हो गई। और यहाँ देख लेना, बाज़े टाइम पे सुइयाँ लग लग के इस जगह स्क्रैच आ जाते हैं। धागा जब मूव होता है यहाँ से निकलता है तो यहाँ कटाई हो जाती है। तो ये ध्यान रखना यहाँ स्क्रैच ना हो, ये आपने गौर से देखना है। क्लियर हो गया। अब नीचे आपने तीसरा फाल ये देखना है कि ये पत्ती इस तरह चिरी हुई है। अगर आपकी चल चल के ये खुल गई है तो आपने इसको दबा लेना है। ये दबाने के बाद आपने इस अंदाज में रखनी है पत्ती। और यहाँ देख लेना कोई स्क्रैच ना हो, यहाँ कोई कुरकुराहट ना हो। अगर है तो रेतमाल से सफा करना है। अब ये देख लें आप कि इस तरह लगाना है। ये शटल जो है बिल्कुल अंदर चिपक के ना चले। ये देख रहे हैं ये जीरी ये खुली भी होना चाहिए। तो आपने इसकी चाल इस तरह करनी है, हल्का सा आपने यहाँ से दबा लेना है। ये अब ये अभी भी और होगा, ये चिपक के चल रही है, इस शटल की चिपक से चल रही है। आप ये देखें इस जगह चिपक के ना चले और ना नीचे चलनी है। ये आपने ये खोल, ये आप देखें ये आ गया आपका क्लियर। ये देख रहे हैं आप, ये इस जगह चिपकना नहीं चाहिए। ये ज़हन में रखना, खुलासा रहो, ना नीचे टकराए, बिल्कुल इसके बीच में रहेगा। और ना इधर चिपके ना नीचे चिपके। ये आपका नाल की टाइमिंग ओके हो गई। अब आपने ये कस लिया। ये आप देखें गौर से कि यहाँ चाल है, यहाँ चाल है, यहाँ नहीं है चाल, यहाँ चाल है। तो आपने इस जगह पर चाल, ये यहाँ से आपने चोट मारनी है, इस जगह पर चाल आएगी। ये आ गई। ये गौर देखें, यहाँ पर इस साइड देखें, ये चाल आना शुरू हो गई। ये चाल इस वजह से लाजमी है कि टाँका करें। ये आप गौर से देखें, ये भी चाल आ गई, ये भी चाल आ गई है, ये भी चाल आ गई है। अब आपने ये देखना है टाइमिंग। अब ये सुई चुभ नहीं रही है। अब ये आपका प्लेट भी ओके हो गई है, शटल भी ओके हो गई, पट्टी भी ओके हो गई इंशाल्लाह। अब ये यहाँ से फाड़ निकल गया। अब सुई का आपको मैं बताऊँ, ये सुई डालनी है आपने नई वाइट सुई है। ये वाइट सुई लगाना आपने, गोल्डन होती हैं। बाकी सुइयाँ उल्टी भी बनी हुई होती हैं सुई होती है। ये वाइट सुई आपने इस्तेमाल करनी है। आपके ये आ गया, आपने कसा के बाद अब आपने दोबारा चेक करनी है। शटल आपका ओके, चाले भी आपने ओके कर दिए। अब ये तीसरा फाल ये है कि आपकी सुई नीचे टच होना ज़रूरी है। अब ये आपको मैं खोल लेना है। ये हल्का सा आपने नीचे करना है, जैसे कि पहले बताया मैंने कि नीचे आपकी उंगली पे सुई चुभन करे, ज़्यादा ना ऊपर हो, बस सिर्फ चुभन होना चाहिए।
ये आपकी कसाई हो गई, गस को ताकत से कर देना, ये आपकी सुई आराम से आ गई। अब ये आपका टेमिंग ओके हो गया। ये आपकी चालें भी आ गई हैं, ये सारी चालें हैं। सेंटर सुराख हो, ये आपका ये लगाया प्लेट, ये क्लियर है। ये आपने कस लिया, गस का भी टेमिंग आपका ओके हो गया। आप बोबिन केस की तरफ, अगर बोबिन केस की तरफ, ये बोबिन केस की तरफ ये ज़हन में रखना, ये चीज़ें उड़ भी जाती हैं, बाजे धागे इसके अंदर उलझना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये अभी खैर सही है। बाकी यहाँ से बोबिन की तरफ से यहाँ उठता है तो ये चीज़ खुल जाती है। इस चीज़ का भी एहतियात करना है। धागा आपका नॉर्मल हो। अब यह आपका क्लियर हो गया फाल्ट, नोक भी आपकी शटल की सेट हो गई, पटरी का सुराख भी सही हो गया, नई लगाने की ज़रूरत नहीं है, पेचकस से सेट कर लेना, रेतमाल लगाना है नहीं आपने, और धागा नॉर्मल चले। ये आपका धागा है नॉर्मल, ये आपने धागा उठा लिया, धागा उठाया, जो आपका फाल्ट था गुच्छे बना के एकदम तोड़ना, लंबे लंबे टाप देना। आपने शटल की भी धार सेट कर दी है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं। ये आपकी सिलाई हो रही है, ये बड़ी सिलाई हो गई। अब वाज़ेह तौर पे आप यहाँ देखें, ये गौर से देखना, क्लियर है आपकी सिलाई, ये नीचे की भी आपकी क्लियर है, क्लियर। अभी आप जितनी भी स्पीड से चलाएं, भले मोटर पे चलाएं या हाथ की मशीन है, ये आपकी ओके हो। अब कोई धागा नहीं तोड़ रही है। अब ये खाली आपकी, अब ये क्लियर है आपकी सिलाई। अब ये आपने हटा दिया। अब दूसरा ये ज़हन में रखना है, आपने शटल की नोक देखनी है, प्लेट के सुराख में जो स्क्रैच आ जाती हैं सुई अलग अलग के, वो चीज़ देखनी है। दोनों को क्लियर करने के बाद सुई अच्छी वाली लगाना है आपने फाल्टे, और जो टाइमिंग मैंने आपको यहाँ बताया है ये आपका लाजमी हो। इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।